So story was about the merits. Am I right? कि पुण्य का कितना अच्छे प्रकार से लाभ होता है. Keep doing merit. Keep doing merits. Yes, it's a good. Keep doing merits because merits bring pleasure. Merit brings happiness. Merits bring wealth. Whatever we are feeling, good things, experiencing good things, are all because of merits. So that's why merits is one of the vital or important of the base to earn happiness in our life. So try to do merits. पुण्य करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो. पुण्य कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उस पे हमेशा ध्यान रखो, है ना. अगर पुण्य ज्यादा करने पे ध्यान रखोगे तो अच्छा करने ज्यादा मन लगा रहेगा. लगेगा मन की और भी अच्छे काम करते रहो. जिधर मन झुकेगा उधर चलते जाओ. जो अच्छा, जिस प्रकार दुकान में जाते हो और मम्मी ने कुछ पैसे दे दी तो वही चीज खरीदते हो ना जो पसंद है. दुकान में पूरी वही चीज ढूंढोगे जो तुम्हें अच्छी लगती है और उसे खरीदने की कोशिश करोगे. और अगर उस दुकान में नहीं मिलती है तो किसी और दुकान ढूंढोगे. किसी और दुकान में भी नहीं मिलती है तो और फिर किसी दुकान में ढूंढोगे और ढूंढते रहोगे. और किसी दुकान में नहीं मिली तो पूछोगे वो चीज कब तक आएंगी. तब तक रुकोगे और तब लोगे. फिर आखिर में मिल जाएंगे तो कितनी खुशी होगी. उसी प्रकार पुण्य. व्यक्ति अगर पुण्य करने की इच्छा है तो पुण्य के पीछे से भागते रहता है कि कहाँ कहाँ पुण्य कर सकता है. किस किस बंदे से मिलके, किस किस बंदे के पास जाके, किस किस विहार में जाके कहाँ कहाँ भिक्षु संग मिलता है. ये सब खोज में रहता है. कहाँ कहाँ बुद्ध की कहानियां सुन सकता है, कहाँ कहाँ बुद्ध के बारे में सुन सकता है. इसके बारे में कोशिश करेगा वो, है ना. तो इसलिए पुण्य कर्म करते. तो मेरी बारी क्या कहानी बताने की. Yes, बंटी बताओ जी. कि साधु होगा. साधु साधु साधु. सुनाई साधु। दूंगी मुझे तो. साधु साधु साधु. तो आज की जो कहानी है जेतवन की. जैतून पता ना कहाँ पे था. पता है किसी को. अरे पता ही नहीं यहाँ पे तो जेतवन कहाँ पे था. तो जेतवन था क्या, किसी को पता है. जेतवन किसका नाम था. किस चीज का नाम था क्या. जैसे जिसको आज भी बहुत सारे टेम्पल्स है वैसे ही भगवान के समय में जेतवन नाम का क्या था, एक टेम्पल था जो कि अनाथ पिंडिका ने दान दिया था. बहुत सुंदर था, बहुत महंगा भी था. आप में से कोई करना चाहेगा क्या. हम्म. आप में से कोई करना चाहेगा ऐसा टेम्पल दान. किसी की इच्छा है क्या भविष्य में बड़ा होकर करने की कि मैं भी जैसा अनाथ पिंडिका ने इतना सुंदर टेम्पल दान दिया, मैं भी एक ऐसा टेम्पल दान दूंगा जेतवन समान इतना, जहाँ पे इतना विशाल विशाल भिक्षु संघ रह सकेंगे. तो जेतवन ये श्रावस्ती में था. श्रावस्ती नाम की एक सिटी थी जिस प्रकार नागपुर नाम की सिटी है वैसे श्रावस्ती नाम की थी. तो जेतवन में क्या हुआ, अरे जितना सुंदर विहार था और वहां पे समय समय पे एक सभागृह होता है. वन ऑफ द हॉल, सभागृह हिंदी भाषा में सभागृह होता है और इंग्लिश में उसे हॉल कहते हैं ना, जिसको कि हम, तो जहाँ पे आए दिन प्रवचन हुआ करते. सेंटर में बड़े भिक्षु जो प्रवचन देने वाले हैं वो बैठते थे और फिर उसको घेर के सभी लोग, सारे भिक्षु संघ और सबसे पीछे में उपासक बैठते थे. ऐसा होता था. तो ऐसे ही आए दिन जो जो विद्वान भिक्षु, विद्वान जिसका परियति का नॉलेज अच्छा है. आज तो ऐसा नहीं होता. आज कोई भी प्रवचन देना शुरू कर देता है. ऐसा नहीं होता बुद्ध के समय में. क्योंकि एक एक शब्द से भगवान के एक एक शब्द से धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है ठीक प्रकार नहीं समझो तो भगवान के समय में ऐसे जो प्रवचन देने में एक्सपर्ट थे, जिनको अच्छा डेप्थली नॉलेज था, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोलने में अच्छा होना और प्रवचन सही देना, दोनों में अंतर होता है. कई सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, बहुत सुंदर बोल लेते हैं, पर उनका डेप्थ होने के कारण वो उसमें उतनी सत्यता नहीं थी. तो ऐसे भगवान के समय से कई सारे लोग थे जो अच्छे से प्रवचन दे पाते थे और उनका बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छा वाचन था, रीडिंग था. आपका है क्या रीडिंग. सोचिए पहले एक स्टोरी ढूंढने के लिए, सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी ढूंढने के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते. तो भगवान के समय में उन लोगों ने कितना पढ़ा होगा, कितना वाचन होगा, परिधि का कितना कितना अध्ययन होगा, कितनी स्टडीज होंगी. क्योंकि बुद्धिज्म विदाउट स्टडीज नहीं हो सकती. विदाउट स्टडीज, विदाउट नॉलेज आप पढ़ने पढ़ने की इच्छा नहीं, सिर्फ पूजा वाले होंगे तो नो नो, आप फिर बुद्ध बुद्ध वाले नहीं.
आप नो 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 नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो सारा पूजा पाठ तो कई सारे धर्मों में कई सारे पंथों में सिखाया जाता है। विशेषता क्या है कि ज्ञान मार्ग है, नॉलेज, द पाथ ऑफ नॉलेज। इसे मैं ही नहीं कहता, इट्स नॉट नॉट ओनली वे। हालांकि बड़े बड़े भिक्षु, श्रीलंका की बड़े बड़े भिक्षु और म्यांमार के बड़े बड़े भिक्षुओं का ये मत, बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ नॉलेज। बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ, बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ नॉलेज, याद रखना। सो अगर आप नॉलेज पे बल नहीं दे रहे, फॉर नॉट ट्राइंग टू एक्वायर द नॉलेज, देन यू कैन uplift yourself in Buddhism. Okay, if you just want to do the pujas and the worshipping, you can do another religion too. So this is the thing you have to understand to start Buddhism. तो भगवान के समय में भी बड़े प्यारे प्यारे, और देखो लोग धर्म सुनने को भी बड़े उत्सुक थे, तो आते थे सुनते थे। फिर सबके हॉल से निकल जाने के बाद एक कालूदई नाम का एक भिक्षु था, वो वहां पे जाके बैठ जाएगा जहाँ पे बड़ा भिक्षु जाके प्रवचन देता था। एक बार ऐसे कुछ लोग, कुछ बाहर के भिक्षु ऐसे आ गए उस हॉल में, और हॉल में आने के बाद देखते हैं कि सेंटर में कोई तो बैठा है जहाँ पे भिक्षु लोग, जहाँ से बैठ के भिक्षु लोग प्रवचन देते हैं, एक स्थान होता है। तो वहां से बैठ के जहाँ से बैठ के भिक्षु लोग प्रवचन देते हैं, वहां पे कालदेव बैठा हुआ है। कालदेव जरूर होशियार होगा, इसलिए उस आसन पे बैठा है। कहते ना जिसको हम धर्मासन कहते हैं ना, पालन की कहते हैं, वज्रासन कहते हैं। वो एक अलग आसन होता है, थाईलैंड में तो एक अलग से बड़ी सा चेयर बनाई रहती है, उसको एकदम सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे ऊपर से बैठ के फिर दिया जाता है, ऐसा नहीं। कई सारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि भंते लोग नीचे बैठे, नीचे बैठ के परितान कर, और कई सारे उपासक ऊपर बैठे, और भंते लोग नीचे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, और उपासक ऊपर बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये धर्म का अपमान। इसलिए थाईलैंड में जब भी प्रवचन दिया जाता है तो सबसे पहले एक बड़ा आसन होता है, उसकी हाइट अच्छी अच्छी खासी हाइट होती है, उसकी 2-3 हाथ उसकी हाइट होती है, कम से कम 2 हाथ तो हाइट होती है उसकी। वहां से बैठ कर लोग लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं। तो ऐसे एक अलग ही आसन होता है जो बुद्ध के समय से चलते आ रहा है, जहाँ पे बैठ के दे देते प्रवचन। हम देखते कि सारी पुत्र की कहानी में देखने को मिलता है कि सारे, जब भगवान बुद्ध की पीठ दुख जाती थी, तो पीठ दुखने के बाद क्या होता था कि भगवान अपने आसन से उठ जाएंगे, सारी पुत्र को बैठाएंगे, तुम बैठो और तुम यहाँ से बैठ कर भी भेज दो, क्योंकि एक अलग आसन होता था। तो कलदेव भी जाके बैठ गया। बैठने के बाद अभी लोगों को लगा भाई ये विद्वान होंगे इंसान, ये बंदे काफी विद्वान होंगे, काफी ये होंगे, तो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भिक्षु, हाँ इस बातों का अर्थ जानना चाहते हैं। नाम क्या है, रूप क्या है, आयतन क्या है, धातु क्या है, इंद्रिया क्या है, ऐसे इसके विषय में प्रश्न पूछना लोगों ने शुरू किया। ठीक। तो हैरान हो गए, वो जो जवाब दे ही नहीं पाया। सिंपल सी कहानी बताना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, आप कहानी बता के बता सकते हैं, पर आपको उसमें और डेप्थली जाना है ना। तो वो जवाब नहीं दे पाए, और काफी हैरान हो गए फिर वो भिक्षु। अरे यार ये इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे आके बैठता है, इतने विद्वान विद्वान भिक्षुओं से धर्म सुनता है, और इतने लोगों से पढ़ो सुनने पर भी ये दे नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा था इससे जवाब। फिर कुछ दिन बीते, और कुछ दिन बीतने के बाद ये बात भगवान बुद्ध तक जाती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, याव जीवम पीछे बालो पंडितं पंडितं पैरूपसत्ति नस नसो धम्मं विजयन्ति दप्पि सुपरिसम यथा। अर्थात कि बाल व्यक्ति, बाल मतलब मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति कितने भी साल, कितना भी लंबा है, पंडितों के साथ ना रहे, ज्ञानियों के साथ ना रहे, क्यों ना रहे, पर हमेशा मूर्ख ही रहे। मूर्ख इंसान है जो ज्ञानियों के साथ रह के, पंडितों के साथ रह के भी कुछ भी नहीं सीख पाता। क्योंकि एक ज्ञानी इंसान मूर्ख के साथ रह के बिल्कुल सीख सकता है कि मैंने क्या गलती नहीं करनी चाहिए, पर पंडित, पर मूर्ख इंसान कभी कुछ सीख नहीं सकता। तो आप अपने आप को पूछो सवाल कि मेरे जो अच्छे फ्रेंड है उनसे मैं क्या सीखा हूँ। रिमाइंड करो, आपके अगर कोई अच्छे फ्रेंड हो तो याद करो, करो, चलो याद करो। और आपको लगता है कि आप उनसे कोई अच्छी बात सीखे हैं, क्या मैंने अच्छी बात लिया है मेरे दोस्तों से, क्या मैंने अच्छी बात अडॉप्ट किया है, क्या मैंने अच्छी बात सीखा है, ये पूछना चाहिए आपसे। इवन अभी आप हर वेनसडे को धर्म सुन रहे हैं मुझसे, और भी कैसा लेक्चर्स अवेलेबल है, इवन इंग्लिश के भी लेक्चर्स अभी होते हैं संडे को। तो हम क्या सीख रहे हैं, सुन तो बहुत कुछ रहे, पर कुछ बातें अडॉप्ट कर रहे हैं। बुद्ध की जो टीचिंग्स है, उन टीचिंग्स को कंसेप्ट के साथ आप अडॉप्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उसको, है ना। जैसे कि आप भी क्लास में तो आपको कुछ लर्न करना पड़ता है ना। तो बुद्ध में बस कुछ बातें कंपल्सरी होती है जो हमने लर्न करनी होती है।
क्या आप लर्न कर रहे हैं? क्या आप अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या आप राहुल से कुछ सीखे, भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल से कुछ सीखे? क्या बनते शिवली से कुछ सीखे, भगवान बुद्ध के समय के शिवली बनते? मैंने तो इन लोगों से आप कुछ सीख रहे हैं? अपनी कॉपी बनाइए, अपनी एक डायरी बनाइए और लिखिए कि मैं ये बात सीखा, ये आज के लेक्चर में ये पॉइंट बहुत अच्छा था, मुझे भंती जगह ये पॉइंट काफी अच्छा लगा, मैंने इस बात को याद रखूंगा। और फिर हर महीने में, हर वीक में, एवरी मंथ में उस डायरी को पढ़िए। हाँ, एक लेक्चर में बंदी वाली बात बहुत अच्छी की। उस लेक्चर में मैंने ये बात तो सोचा था कि मैं अडॉप्ट करूंगा, पर मैं तो अभी तक ये बात अडॉप्ट ही नहीं कर पाया। ये सारे जो बातें हैं, पूछना, खुद से बातें करना सीखो। पर कैसी बातें, ऐसा नहीं इसकी उसकी बातें नहीं, क्या मैंने अडॉप्ट किया, क्या मैंने अडॉप्ट नहीं किया, ऐसी बातें। वरना कालूदाई समान सा हाल हो जाएगा बाबा, कि बैठने का तो शौक है बड़े बड़े सिंहासनों पे, और बताने के लिए वैसी प्रज्ञा। एक सामने थे हमारे, है ना। उन सामने कैसा था कि मेरा शिष्य था, बहुत सवाल पूछा था, बहुत सवाल पूछा था, और उन सामने के बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो जवाब दे नहीं पाते थे उसके सवाल का, क्योंकि सवाल बड़े कठिन पूछता था और वो जवाब दे नहीं पाते, तो उनको भी गुस्सा करता, अरे तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। आपसे कोई कैसा भी सवाल पूछ सकता है, आप सवाल पूछने वाले को रोक नहीं सकते। हाँ, अगर सवाल गलत है तो आप सवाल को सही कर सकते हो, और हम प्रश्न पूछना तो रोक सकते हैं क्या? नहीं। हम ये नहीं कह सकते ये वो पूछ रहा है, वैसा वो पूछ रहा है, क्योंकि प्रश्न तो हर एक के मन में उत्पन्न होता है। हर अपने मन के प्रश्नों को सुलझाना चाहता है, बट वी हाउ टू डेवलप अवर सेल्फ। हमें ऐसा बनाना होगा कि बाबा हम हर एक का जवाब दे सके, और उल्टा पुल्टा नहीं, कुतर्कों के साथ नहीं, गलत तर्कों के साथ नहीं, बता सके हाँ ऐसा ऐसा है, सुतर्कों के साथ। वरना कालूदाई समान हल हो जाएगा, फिर सामने लगा ही गुस्सा आएगा कि भाई तुम ये सवाल हार्ड पूछे हो। हाँ, अगर हम धर्म सिंहासन पे बैठ गए, अगर हम बुद्धिज्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कल कोई हमारे पास आएगा और पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, पूछ, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। अरे तुम्हें क्या अच्छा लगता है बुद्धिज्म में, अरे तुम्हें क्या पसंद है बुद्धिज्म में, कौन सी बात तुम्हें अट्रैक्ट करती है, तो यू शुड नो। सिर्फ एक नहीं, कई सारी बातें पता होना चाहिए। पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है याद ना रहे, सिर्फ मेंटेन डायरी। इट इज वन ऑफ द गुड हैबिट, वन ऑफ द बेस्ट हैबिट, वन ऑफ द परफेक्ट हैबिट टू मेंटेन अ डायरी, टू नोट डाउन वट एवर यू लाइक, है ना। पॉइंट टू पॉइंट, अरे इस बात की क्या सुंदर बात थी, तोबा तोबा तोबा। कभी कभार बोलते हो, अरे मम्मी तुमने उस दिन क्या खाना बनाया था, अरे वाह वाह वाह, तोबा तोबा, अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ही बातों को लेके बोलना चाहिए, मम्मी पापा भंते जी क्या बात बताई थी आपने मुझे उस दिन, बहुत अच्छी बात बताई थी। ऐसी बातें आपने होनी चाहिए, होंगी ना, करोगे कि नहीं करोगे? सो ऐसी बातें करने का प्रयास करो, कालूदय समान हाल मत बनाओ अपना, कि बस बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठने की इच्छा, बहुत बड़ा बड़ा बोलने की इच्छा, उसे सही में डेप्थली जानना भी चाहिए। फिर ऐसा ना हो तो फिर कैसा हो सकता है, ये बात तो होनी चाहिए। तो इसलिए पंडित बनो, ऐसा पंडित ऐसा ज्ञानी बनो कि जो मूर्खों को देख के भी कुछ ना कुछ सीखे। फिर ज्ञानियों की बात तो दूर ही रहे। फिर सोचो आज या कल कि मेरे अच्छे मित्र कौन है, मेरे अच्छे टीचर्स कौन है, मेरे माँ बाप क्या है, और मैंने अपने माँ बाप से अच्छी बातें कौन सी सीखी है, मेरे टीचर से मेरी अच्छी बातें कौन सी सीखी है, मेरे मेरे फ्रेंड से मैंने अच्छी बातें कौन सी सीखी है, लिख के रखिए। और देखिए कि मेरे फ्रेंड ने जो अच्छी बात है मेरे में नहीं है क्या ये बात, अरे मैंने तो फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए बात सीखने की। ओनली देन वी कैन डेवलप, वी कैन बिकम अ गुड पर्सन। समझ समझे आप? तो इसलिए प्रयास कीजिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु